अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के सेशन में हम बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस की एक और कैटेगरी की जो फील्ड है, जिसमें हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में। इसकी जो दो फील्ड्स हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको अलमनाई पाथवेज के पेज पे मिल जाएंगी। तो अगर हम बात करें बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स की, जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है, अक्सर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप बताते हैं कि बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। देन आपसे अगेन सवाल पूछना चाहता है अच्छा ये क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो है ना इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम है 4 साल की डिग्री होती है, और ये कंबाइंड स्टडी होती है इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और इसके साथ साथ मैथमेटिकल्स मेथड्स की, जिसमें जो अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि जो आपका इकोनॉमिक का जो डेटा होता है इसको कैसे एनालाइज करना है, कौन कौन से मॉडल्स यूज करने हैं, और कैसे क्वांटिटेटिवली आप जो है ना कौन सी टेक्निक यूज करके आप जो है ना कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक की जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या करनी चाहिए या कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये कुछ कोर्सेज है जो बीएस में इकोनॉमिक्स एंड पढ़ेंगे, तो इसके अंदर ये आपको अमूमन कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आपने इन कोर्सेज के नाम के साथ साथ आपको इनकी डिटेल इन डेप्थ भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एक्जैक्टली डिटेल आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिस हमने फ्यू कोर्सेज आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पढ़ लेते हैं तो आप इस तरह कुछ स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं, इन चीज़ों में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, या आप इलेक्टिव ले सकते हैं क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ बाकी जो नीचे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं तो आप ये भी बन सकते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं आफ्टर ये प्रोग्राम पढ़ने के बाद। अब हम बात करते हैं अगर आप ये प्रोग्राम पढ़ लेते हैं तो आपके पास करियर के ऑप्शंस, अगर हम एंट्री लेवल की बात करें तो आप जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट बन सकते हैं, टैक्स एसोसिएट भी बन सकते हैं। मिड लेवल की जॉब्स जो कि अमूमन आपको इस लेवल पे तो नहीं मिलेंगी, बट आफ्टर आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको ऑफर की जाएंगी। जो कि कुछ एक्सपीरियंस आपने गेन करना होगा एंट्री लेवल की जॉब करने के बाद, आप इस तरफ जो है ना परसू या मूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स की, तो अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन बन जाती है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी स्टडी के मुताबिक जो कि मेरी नॉलेज या टीम की नॉलेज के मुताबिक कुछ स्क्रीन पे शो हो रही हैं जो कि आपको ये सेक्टर्स हायर कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इनके नाम भी मौजूद हैं, कुछ इस तरह की कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं। ये तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज हमारी नॉलेज के मुताबिक है, बट अगर आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो खुद से सर्च करना है कि अगर मैं बीएस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इदारे हैं जो मुझे नौकरी दे सकते हैं, उनके नाम क्या हैं, इदारे कहाँ कहाँ पर हैं, किस लेवल की जॉब देते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे के। अगर आप बीएस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपकी एंट्री लेवल की जॉब कहाँ कहाँ पर किस लेवल पे लग सकती है। सो बीएस इकोनॉमिक्स की जो डिग्री थी इससे रिलेटेड जस्ट आपको ओवरव्यू देना था। खुद स्टडी करना है, खुद रिसर्च करना है। अगर खुद स्टडी करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, बिकॉज आप इंटरव्यू में बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर चीज़ें आपकी रवानी पे होंगी। उम्मीद है एचसीएफ के बारे में आपको समझ आ गया होगा। तो टीसीएफ के अगर इंटरव्यू की हम बात करें या किसी भी चीज़ को आपने एक्सप्लोर करना है, सबसे पहले आपको उसकी डिग्री की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको उसके कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज की क्या ड्यूरेशन होती है, डिग्री क्या ड्यूरेशन होती है, कौन कौन से करियर लेवल होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर सकती है, किस लेवल पे हायर कर सकती है, और आप स्पेशलाइजेशन किस में कर सकते हैं। होपफुली बीएस इकोनॉमिक्स की वीडियो के साथ एंड करते हैं। मजीद टीसीएफ अलमनाई पाथवेज की टीम के साथ अलमनाई पाथवेज के पेज पे जुड़े रहे। अल्लाह हाफिज़।